बचाने की बात, वास्तव में बताने की बात कही जा रही थी। तो क्या करना है, किनको बचाना है? माँ को बचाने से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हे माँ, अब आप ही को बचाना है। और ये बचाने का माध्यम क्या होता है? सबसे बड़ा माध्यम होता है वो होता है कि जो आपने यहाँ बताया जाता है, जो अपने यहाँ बार बार समझाया जाता है कि इन तीनों सबसे ज्यादा विकट समस्या आएगा। और विकट समस्या किनके साथ सबसे ज्यादा आएगा? एक गुरुदेव का हम साहित्य पढ़ रहे थे, उस साहित्य में गुरुदेव लिखे थे कि जैसे आप गायत्री मंत्र करते हैं, तो गायत्री मंत्र करने से क्या होता है? जैसे खेत में हल जोता जाता है, खेत में खाद दिया जाता है, तो क्या होता है? सबसे ज्यादा खेत उपजाऊ हो जाता है। और उस खेत में क्या कीजिए, उस खेत में जो जिस चीज का खेती करिए, अगर अच्छा विचार कर करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाइएगा, या बुरा विचार कर करिएगा तो बहुत बुरा हो जाइएगा। तो कहा जाता है साधक के जीवन में जो कुछ भी आ जाए, अच्छा ही आ जाए। तो क्या है, रावण के पास क्या था? वो साधक तो था। कहा जाता है कि उस समय संसार, उस समय जो था, उस समय में सबसे ज्यादा पंडित जो कहा जाता था, सबसे बड़ा जो तपस्वी था, वह था रावण उस समय का। इसलिए इन समय का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार, सबसे ज्यादा तनाव का शिकार कौन होंगे? तो सबसे ज्यादा तनाव के शिकार होंगे साधक। इसलिए आपसे क्या निवेदन है, आपको जो चीज भी बताया जाता है, जैसे अगर साधना के बारे में बताया जाता है कि कल एक भाई के बारे में, कल एक भाई से बातचीत भी हो रहा था, बोला कि हम साधना तो करते थे, पहले करते थे, अब नहीं करते हैं, अब छोड़ दिए हैं। बड़ा बीच बीच में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में बड़ा बातचीत लग रहा था। इसलिए आपसे निवेदन है, जो जन शताब्दी का बात बार बार आ रहा है, जन शताब्दी को क्या करना है, जन शताब्दी में हमको क्या उपहार देना है गुरुदेव माता जी को? तो बस एक ही चीज उपहार देना है। वो क्या है? उपहार अपने आप को इतना अच्छा बेहतर बनाना है, अपने आप को इतना बेहतर प्रदर्शित करना है। अगर ये कर पाए तो जन शताब्दी का सबसे बड़ा उपहार हो सकता है इनके लिए। तो आप क्या करिए, आप नियमित रूप से साधना करिए। अगर साधना बताया जाता है तो नियमित रूप से साधना कीजिए, हर परिस्थिति में साधना कीजिए। झोला पुस्तकालय के बारे में कहा जाता है, झोला पुस्तकालय में क्या होता है? जैसे झोला पुस्तकालय में आप किसी के पास जाते हैं या किसी को कुछ समझाते हैं, तो अगर कहते हैं आप साधना करिए, तो इससे क्या हो जाता है? उसको फायदा होता है कि नहीं होता है? आपको बड़ी फायदा होता हुआ चला जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप साधना खुद करिए भी और दूसरे को भी करने का प्रेरणा दीजिए। इससे क्या होगा? आपके अंदर आत्मबल मजबूत होगा और आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाइएगा। और इसका सबसे अच्छा प्रयोगशाला है, जो भी अपने यहाँ के पुराने भाई हैं, ये प्रयोगशाला है झोला पुस्तकालय। पिछले दिनों 5 पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हुआ, तो उसमें बहुत लोग भाई पूछ रहे थे कि भैया झोला पुस्तकालय कैसे चलाया जाता है? उसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपके पास जो भी पुस्तक होता है, जैसे संजय के काशिका में आते हैं, ऐसे भी गायत्री मंदिर में आते हैं, तो आपके पास पुस्तक 10, 15, 20 हो जाता है। आप ये कर सकते हैं। इसके साथ क्या बाउंडेशन नहीं है कि आपका टाइम का लिमिट नहीं है। संस्कारशाला में टाइम लिमिट होता है कि संस्कारशाला में अगर आप समय देना चाहते हैं तो 4 से 6 तक ही दे पाएंगे, इसी बीच में आपके पास टाइम हो तो दे पाएंगे। लेकिन झोला पुस्तकालय में क्या है? आपका कोई बाउंडेशन नहीं है। जब आपके पास टाइम हो, 1 घंटा झोला पुस्तकालय में दे सकते हैं। सप्ताह में 1 दिन भी सही, सप्ताह में 2 दिन भी सही, और सप्ताह में 7 दिन भी आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है, 1 घंटा आप दे सकते हैं। झोला पुस्तकालय में क्या करना है? किताब लेके जाना है, किसी लॉज में गए और लॉज में जाके ठकठका के और उसको किवाड़ी ठकठका के उसको कहना है, भाई साहब हम गायत्री परिवार से आए हैं, कुछ किताब लाए हैं आपको पढ़ने के लिए, आप पढ़िएगा फिर हम वापस ले जाएंगे। इससे क्या होगा? वो किताब पढ़ेगा, कुछ तो कमेंट भी होगा, कमेंट भी बहुत सारा आपको छानना पड़ेगा, भाई आपको क्या फायदा होता है, कितना कमीशन मिलता है, बहुत तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अच्छा आपको कितना कमीशन मिलता है ये करते हैं? तो आपको खुद उसको समझा पाइएगा, धीरे धीरे उसको ध्यान के बारे में बताइएगा। और प्रयास ये करना है, जब झोला पुस्तकालय हम चलाते हैं तो उसमें क्या होता है? बहुत भयंकर भयंकर कैसेट मिलता है। एक बार हम गए हुए थे जोगीपुर में झोला पुस्तकालय चला रहे थे, तो लड़का बीपीएससी का दिया, देखिए ट्रैक बन गया। ट्रैक क्या बन गया है? जब छोटा कंपटीशन नहीं होता है तो ज्यादा दिन खेपना होता है, तो कहता है तो हम कमीशन का तैयारी करते हैं। इधर कुछ नहीं हुआ। देखिए पिछले दिनों आए हुए थे अमित कुमार जी अपने यहाँ, तो वो क्या बताया, अमित कुमार झा जो बीपीएससी के 42 रैंक आए थे, उनसे कोई भाई पूछा भी था कि अच्छा बताइए भैया जो बीपीएससी का हम कमीशन का तैयारी करते हैं, इसके बीच में कोई छोटा जॉब कर लेना चाहिए क्या? तो हमने कहा हाँ जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप फ्रेश होते हैं, फ्रेश करने के बाद अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं,
तो आप हम तो कमीशन का तैयारी करते हैं तो आपका मार्किंग बड़ा निगेटिव होता है। मुझे सोचते हैं कि कमीशन का ये तो कंपटीशन है, तैयारी का मतलब कुछ करके और तैयारी कर रहे हैं तो उसका वेटेज ज्यादा होता है। और जो भाई अगर देते हैं इंटरव्यू में कहीं जाते हैं तो आप कहिएगा कि हम संस्कार शाला में समय देते थे और प्रोजेक्ट बताइएगा तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट बताएगा, पिछले दिन में बताया। तो वो पेशेंट कैसे थे क्यों कहे कमीशन का तैयारी करते हैं और देखे कि पूरा आईना उना होता है ना, खींच पड़ता है तो आईना उना पूरा टूटा उटा हुआ था। वो कहे क्या होता है वहाँ, लड़की उनकी भी आएगी वहां पे, सब व्यवस्था है, पाइए वहां संडे के कार्यक्रम में आइए। जब भयानक पेशेंट मिले तो प्रयास करिएगा, अपने से खुद इलाज मत करिएगा, उसको प्रयास करिए संडे के कार्यक्रम में लाने का प्रयास करिएगा। और यहाँ प्रभाव इसलिए पड़ता है कि जैसा पेशेंट रहता है वैसा यहाँ डॉक्टर दिखाई दे देता है। इसलिए आपसे निवेदन है, छोला पुस्तकालय में आप समय दान दे सकते हैं, नियमित स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय देखिए गुरुदेव क्या कहते थे कि आप साधना में कमजोरी होता है, अगर साधना आपसे नहीं बन पाता है, कहीं कहीं कोई भाई कहते हैं उनको साधना में मन नहीं लगता है, उसके पीछे एक ही कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपको उसके प्रति कुछ विश्वास ही नहीं है। स्वाध्याय करेंगे आप समझेंगे कि साधना करने से वास्तव में हमारे जीवन में क्या फायदा हो सकता है, तब क्या होगा आपको साधना करने में भी मन लगेगा। स्वाध्याय किसी भी परिस्थिति में ना छोड़िए, स्वाध्याय नियमित रूप से करते रहिए, साधना भी करते रहिए और थोड़ा बहुत अगर समाज में आप अपना समय दे पाते हैं तो क्या होगा आपका वेटेज बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा ही अंश, लेकिन अपने जीवन में चारों चीज को स्तंभ को देते रहिए, ध्यान देते रहिए। वास्तव में हम और आप बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं क्योंकि अभी सब चीज दिखाई दे रहा है, बाबा आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। लेकिन देखिए अपना क्या हो रहा है, कहा जाता है पहले संडे के कार्यक्रम होता था 10-5 लोग नए आते थे, अब इतना लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसके बारे में कहा भी गया था, पिछले दिन अभयानंद जी आए थे तो बताए भी थे कि भैया हाथी का स्थिति में हम लोग हैं और हाथी को हाथी निकाल सकता है। इसलिए आप हम हाथी हैं, इस बात को विश्वास करिए और इसको विश्वास तभी आपके जीवन में भरपूर आ सकता है जब नियमित रूप से आप इसका अवलंबन लेंगे। तो आप नियमित साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा करते रहे। और ये 5 दिवसीय साधना सत्र का फिर से कल से फिर स्टार्ट होने वाला है, अभी फॉर्म भी आज भरवा जाएगा, आगे के बाद और बताएंगे मनीष भैया, उसके बाद लास्ट में फॉर्म भरवा जाएगा। जिनको 5 डे का करना हो तो इसमें भाग ले सकते हैं। आगे के लिए आदरणीय मनीष भैया को आमंत्रित करें।